बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एंग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है एनटीएस सर्च करने के बाद आपके सामने एनटीएस की वेबसाइट ओपन होती है। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन शो होते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं ओपन एप्लीकेशंस, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। इसके बाद कहता है ऑल रिजल्ट। तो आप ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ट्रेड एप्री। ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं एनटीएस की तरफ से जितने भी टेस्ट अनाउंस किए गए हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसके लिए यहाँ पर आप डिटेल पर क्लिक करें। डिटेल पर क्लिक करने के बाद एंग्रो फर्टिलाइजर स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपने यहाँ पर बिल पेमेंट का चेक करना है तो ये क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद अगर आपने इंग्लिश में ऐड डाउनलोड करना है तो इंग्लिश पर यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करें। अगर आप उर्दू में डाउनलोड करके चेक करना चाहते हैं तो आप उर्दू पर क्लिक करके यहाँ पर चेक करके आप ये चेक कर सकते हैं, ऐड चेक कर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने अगर आप सिंधी में ऐड डाउनलोड करना चाहते हो आप सिंधी पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद कहता है नेक्स्ट है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए ये कहता है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आप क्लिक हेयर पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आप इन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है साइन अप। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन अप करें। साइन अप करने के लिए सबसे पहले ये सीएनसी वाले खाने में यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद कन्फर्म सीएनसी वाले खाने में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दोबारा लिखें। इसके बाद कहते हैं डिजायर्ड पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में यहाँ पर पासवर्ड लिखें। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में आपने अपना पासवर्ड दोबारा यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद साइन अप पर क्लिक करें। जब आप साइन अप पर क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इसके बाद जो भी आपने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट किए उसके यहाँ पर नेक्स्ट आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर ये कहता है डिजायर्ड पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना था उस पोस्ट के लिए यहाँ पर आइए आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम सीएनसी वाले खाने में यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में यहाँ पर जो आपने पासवर्ड क्रिएट किए वही पासवर्ड यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये आप सारी इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करें। इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है यहाँ पर आपके सामने एक खाली बॉक्स शो रहा है, आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने शो हो रहा है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है एप्लीकेशन फॉर्म में टेस्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर ये कहता है डिपॉजिट आईडी। यहाँ पर आप अपने आईडी को चेक कर सकते हैं। इसके बाद कहता है डिजायर टेस्ट सिटी। यहाँ पर आपने अपना टेस्ट सिटी सिलेक्ट करना है। जो भी आपके करीब 3 टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आपने टेस्ट सिटी सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिजायर्ड पोस्ट, या आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जिस पोस्ट के लिए आपने अकाउंट क्रिएट किया था वही पोस्ट का नाम आपके सामने यहाँ पर शो। नेक्स्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर नेम वाले खाने में आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो फिर आपने वो नाम, आपने नाम की स्पेलिंग वो लिखनी है जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर लिखी गई। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में यहाँ पर अपने वालिद का नाम लिखें। इसके बाद सीएनसी नंबर, यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करें। इसके बाद कहता है जेंडर, यहाँ पर आप अपने जेंडर सेलेक्ट करें। जो भी आपकी जेंडर है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद रिलीजन, यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करें। इसके बाद मार्च स्टेटस, यहाँ पर आपने मार्च स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है। जो भी आपका मार्च स्टेटस है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर अपना मार्च स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर शू साइज। अपने यहाँ पर अपने शू का साइज यहाँ पर सिलेक्ट लिखना है। जो भी आपके शू का साइज है, जूता जो आप पहनते हैं उसका जितने साइज का आपको जूता पहनते हैं वो यहाँ पर आपने अपने जूते का साइज लिखना है। इसके बाद कहता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने तसल्ली के साथ ये सिलेक्ट कर देनी है ताकि कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना हो। इसके बाद ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपनी जीमेल लिखनी है। अगर आपकी जीमेल नहीं बनी हुई तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद कहते हैं प्रेफरेंस, यहाँ पर आपने आप जिस
प्रोविंस का आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल, यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल सिटी, यहाँ पर आपने पोस्टल सिटी अपने सिटी का नाम लिखना है। जो भी आपका सिटी है, जो भी आपकी तहसील है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है। इस तरह से ये मैंने शॉर्टकट लिखा है, लेकिन आपने यहाँ पर मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है फ़ोन रेजिडेंस, यहाँ पर आपने अपना PTCL नंबर लिखना है। अगर आपका PTCL नंबर नहीं है आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद कहता है फ़ोन ऑफिस, यहाँ पर आपने अपने ऑफिस का मोबाइल अपना PTCL नंबर लिखना है। अगर आपका ऑफिस का PTCL नंबर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद कहता है अपलोड फ़ोटो, यहाँ पर चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करें और अपनी पिक्चर को अपलोड करें। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को इंटर करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है नोट NTS will not issue roll number slips to those who have not given their academic record accordingly। अगर आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड इंटर नहीं करेंगे तो आपको NTS की तरफ से रोल नंबर स्लिप इशू नहीं की जाएगी। इसके बाद कहता है राइट एग्जैक्ट डिग्री नेम एंड मेजर सब्जेक्ट मेंशन इन सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट या आपने रिजल्ट कार्ड पर जो भी मेजर सब्जेक्ट आपके लिखेंगे वही आपने यहाँ पर लिखने हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है SSC 10 ईयर, यहाँ पर आपने अपना 10 ईयर मैट्रिक्स अगर साइंस के साथ आपने की है तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद पासिंग ईयर, जिस साल में आपने ये अपनी मैट्रिक को पास किए वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। जो भी आपके टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर आपने लिख देने। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर जितने भी नंबर आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देने। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने अपने बोर्ड का नाम लिखना है। जिस बोर्ड से आपने ये मैट्रिक पास किए वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये कहता है HSSC और DAE, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या आपने इंटरमीडिएट किया है तो यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट कर देना है। जो भी आपने अगर प्री इंजीनियरिंग मेडिकल की है, प्री इंजीनियरिंग की है, या आपने केमिकल का डिप्लोमा किया है प्री, या आपने मैकेनिकल है, ड्राफ्ट्समैन है, जो भी आपका डिप्लोमा है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये कहता है पासिंग ईयर, यहाँ पर आपने दोबारा ये पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने अपना टोटल मार्क्स लिखने हैं इस तरह से। इसके बाद जो नंबर आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। ये लिखने के बाद इसके बाद आपने बोर्ड का नाम लिखना है। ये इस तरह से आपने अपने बोर्ड का नाम लिखते जाना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है बैचलर, अगर आपने 14 ईयर डिग्री आपने हासिल की हुई है तो यहाँ पर आपने बैचलर के ये सिलेक्ट कर देना है। BSc केमिस्ट्री के साथ किए, बायो केमिस्ट्री के साथ किए, या आपने BSc फिजिक्स मैथ के साथ किए, जो भी आपके कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर सिलेक्ट करें, जो भी आपके पासिंग ईयर है, जिस साल में भी आपने पास किए वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है टोटल मार्क्स, आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। ये टोटल मार्क्स इस तरह से आपने ये लिख देने हैं। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जो जिस यूनिवर्सिटी से आपने ये डिग्री हासिल की है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है अगर आपने BTech की है, BTech के लिए यहाँ पर आपने BTech की जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर जिस साल में भी आपने अपने BTech की है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने पासिंग मार्क्स, यहाँ पर ये जो भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने टोटल पहले नंबर लिखेंगे। इसके बाद फिर आपने वो नंबर लिखने हैं जो आपने नंबर हासिल किए हैं। यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट ये कहता है आर योर पेरेंट्स है करंट परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ की, यहाँ पर क्या आपके जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट हैं या परमानेंट जॉब कर रहे हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर जॉब नहीं कर रहे तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहते हैं इफ़ यस देन राइट नेम ऑफ़ योर पेरेंट, आपने अगर आपके वालिद एंग्रो में काम करते हैं तो भी यहाँ पर अपने वालिद का नाम लिखना है, या आपके वालदा यहाँ काम करते हैं तो वालदा का यहाँ पर नाम लिखना है। इसके बाद कहते हैं रिलेशनशिप, जो भी आपका रिलेशनशिप है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम डेजिग्नेशन ऑफ योर फादर और मदर, आपके वालिद या वालदा का जो भी डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर आपने इस खाने में लिखना है। इसके बाद कहता है डिपार्टमेंट ऑफ फादर और मदर, आपके मदर या फादर का जो भी डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है आर यू स्टूडेंट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज TTC, अगर आप TTC के टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट कर दें, यस पर सिलेक्ट कर दें। अगर नहीं है तो फिर नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहते हैं इफ़ यस प्लीज़ राइट योर TTC
रोल नंबर आपने यहाँ पर अपने टीटीसी का रोल नंबर लिखना है। इसके बाद कहता है ईयर ऑफ एडमिशन, जिस साल में आपने एडमिशन हासिल की है वो यहाँ पर आपने ये लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है प्रोवाइड ई ए रेफरेंस नेक्स्ट, यहाँ पर ये कहता है प्रोवाइड ई ए रेफरेंस 1। यहाँ पर आपने 2 रेफरेंस इंटर करने हैं। रेफरेंस इंटर करने के लिए सबसे पहले कहता है नेम, जिस यहाँ पर आपने जिसका रेफरेंस इंटर कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद ऑक्यूपेशन, उसका यहाँ पर ऑक्यूपेशन लिखना है कि वो क्या काम करता है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपने उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। इसके बाद कहता है प्रोवाइड ई ए रेफरेंस नंबर 2, यहाँ पर आपने एक और शख्स का यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखना है, उसका नाम लिखें, ऑक्यूपेशन लिखें और इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। इसके बाद कहता है नोट रेफरेंस शुड नॉट बी रिलेटिव ऑफ द एप्लीकेंट, शुड student or Agro Fertilizer Limited employee, reference should be a government or semi government or any private company permanent employee। जो भी आपने रेफरेंस लिखना है वो एंग्रो में काम ना करता हो। इसके अलावा कोई भी जिसका भी आपने रेफरेंस देना है वो या तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए या सेमी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए, या कोई भी अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी में कोई काम करता है तो आप उसका रेफरेंस इंटर यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद कहता है विलेज कैंडिडेट, अगर आप विलेज कैंडिडेट से हैं फॉर डिस्ट्रिक्ट घोटकी डोमिसाइल होल्डर्स ओनली, अगर आप घोटकी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर ये कहता है सिलेक्ट, आपने यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है जो भी आपका एरिया है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है इफ़ यू बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द एग्रो फर्टिलाइजर CAER प्रोग्राम विलेज ऑफ तहसील घोट डार्की डिस्ट्रिक्ट घोटकी बिलोंग, सेलेक्ट द डिजायर्ड बॉक्स, आपने ये बॉक्स सेलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है ब्रिंग योर डोमिसाइल विच मेंशन दीज विलेज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब आपका इंटरव्यू होगा फिर आपने डोमिसाइल भी साथ लेकर जाना है। वो ये डोमिसाइल आपका ये प्रूफ होगा कि आप इस इलाके से बिलोंग करते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक, सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। इसके बाद आपके सामने इस तरह के ये आपकी मुकम्मल डिटेल आपके सामने शो हो जाती है। आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करें, डिटेल चेक करें। डिटेल चेक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने चालान भी यहाँ पर शो हो रहा है। चालान में यहाँ पर 2 कैटेगरी हैं, एक है कैंडिडेट कॉपी, दूसरी है बैंक कॉपी। यहाँ पर आप अपने चालान को बैंक में भी जाकर पे कर सकते हैं, या आप बैंक में अगर पे नहीं करना चाहते तो आप इसको ऑनलाइन भी जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू पे कर सकते हैं। आपने अपनी ये चालान को जैज़ कैश, इजी पैसा के थ्रू किस तरह से पे करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वो वीडियो 1-2 मिनट की है, वो देखकर अपनी चालान को पे कर सकते हैं। चालान पे करने के लिए आप यहाँ पर इनवॉइस नंबर को नोट करें। नोट करने के बाद फिर आपने उसको जैज़ कैश, इजी पैसा के थ्रू पे कर देना है। अपना चालान ऑनलाइन पे करने के बाद फिर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को कहीं पर भी NTS को भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी और दफ्तर में सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर ये सेंड करने की ज़रूरत होती तो फिर एडवर्टाइजमेंट पर भी ये लिखा हुआ था कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को और इसके साथ डॉक्यूमेंट्स को एड्रेस पर, ये आपको जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर भेजना है। लेकिन यहाँ पर कोई भी एड्रेस नहीं मेंशन किया गया, तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को किसी भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू कहीं पर भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से एग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात का समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।